हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ आर रेडियस है। ओके, being inflated changes at a constant rate. It means the rate of volume change dv by dt. अब इसने बोला है कांस्टेंट रेट, तो हम इसे एक कांस्टेंट मान लेते हैं लैम्डा। अब वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू लैम्डा। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू लैम्डा। 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² dr अपॉन dt इक्वल्स टू लैम्डा। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r² dr इक्वल्स टू लैम्डा dt। अब हम कर देते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन। 4 पाई r² का इंटीग्रेशन r³ बाई 3 इक्वल्स टू लैम्डा t प्लस c। आगे हमें बोला गया है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यानी जब टाइम 0 था तो r की वैल्यू थी 3 यूनिट्स। ये वैल्यू हम रख देते हैं। तो 4 पाई अपॉन 3, r की वैल्यू 3 का क्यूब इक्वल्स टू लैम्डा, t की वैल्यू 0 प्लस c, ये रहा 3 का स्क्वायर। 4 पाई इंटू 9 इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू क्या आई? 36 पाई। c की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब देखिए आगे क्या बोला है, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, यानी आफ्टर 3 सेकेंड्स t की वैल्यू 3, r की वैल्यू 6। अब ये वैल्यूज भी हम पुट कर देते हैं। 4 पाई बाई 3, 6 का क्यूब इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 3 प्लस c की वैल्यू 36 पाई। अब 4 पाई बाई 3, 6 क्यूब को हम लिख देते हैं 36 इंटू 6, ये कैंसिल तो 2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा प्लस 36 पाई। यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये होगा लैम्डा प्लस 12 पाई। 3 से 36 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर बचा 12। इसे सॉल्व करने के बाद 96 पाई इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 12 पाई। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आई? 96 पाई माइनस 12 पाई, 84 पाई। अब देखिए हमारे पास लैम्डा और c दोनों वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। 4 पाई बाई 3 आर क्यूब इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू क्या थी? 84 पाई, t प्लस c की वैल्यू 36 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब इक्वल्स टू 3/4 इंटू 84t प्लस 3/4 इंटू 36। हम इन दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आया 63t प्लस 27 आर क्यूब। अब यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी? 63t प्लस 27 की पावर 1/3, और यही हमें चाहिए था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले वॉल्यूम लिखा स्फीयर का, और फिर रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज फाइंड आउट किया जो कि कांस्टेंट रेट पर था। उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया और हमें रेडियस की एक इक्वेशन मिल गई।
फिर क्वेश्चन में गिवन थी 2 कंडीशंस, तो हमने पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की और फिर सेकंड कंडीशन। दोनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमें कांस्टेंट c और लैम्डा दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। उसके बाद हमने इसे रेडियस के इक्वेशन में पुट किया और आफ्टर t सेकेंड रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। Please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you for watching my videos. Thank you.